हेलो गाइस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका 26 मई का आपका जो न्यूज़पेपर है आपका दैनिक जागरण आपका। और ये दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, आप देख सकते हैं आपका लोकल नहीं राष्ट्रीय संस्करण आपका ज़्यादा अच्छा रहता है आपका। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि कौन सी न्यूज़ आपके लिए आपका इम्पोर्टेंट रहेगी और कैसी न्यूज़ को आप स्किप कर सकते हैं आपका। ये सारा हम देखने वाले हैं आज आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी न्यूज़ आपके लिए काम की हो सकती है इसमें। तो पहली न्यूज़ हम देखते हैं आपका किसानों को लागत से 50% ज़्यादा एमएसपी। ये न्यूज़ आपका काम का है आपका। सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने में पुनर्वास की शर्त सही नहीं। एक न्यूज़ उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन इसको हम देख सकते हैं फिर भी। हिडेनबर्ग मामले में लोकपाल ने पूर्व सेबी प्रमुख माधवी बुच को दी क्लीन चिट। तो ये न्यूज़ भी काम का नहीं है, बस थोड़ा बहुत इसमें काम का कुछ मिल सकता है आपको अगर देखना है, लेकिन इसको नहीं देखना है। सेनाओं के संयुक्त कमान गठन की आगे की राह आपका। कमांडर नियंत्रण और अनुशासन देश की अधिसूचना जारी की। ऑपरेशन समन्वय होगा मजबूत। ठीक है। पेड़ों की कटाई के मामले में डीए को कोर्ट की अवमानना का दोषी। मणिपुर में नई सरकार बनाने के लिए 14 विधायकों को, बिल्कुल इसको स्किप कर लेना, आपका पॉलिटिकल न्यूज है आपका। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 5 वर्ष पीछे चली गई पाकिस्तान की वायुसेना। ये भी हमारा ज़्यादा काम का नहीं है आपका। ईरान में पंजाब के 3 युवक बनाए गए बंधक, वीडियो भेजा गया आपको। तो ये भी काम का नहीं है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है आपका, इसको आप नहीं दे सकते हैं आप। थोड़ा बहुत इस पेज में अगर वेरी इंपॉर्टेंट अगर न्यूज़ हम देखें तो थोड़ा बहुत हमारे काम की वो आपका यही है आपका, किसानों को लागत से 50% ज़्यादा एमएसपी वाली आपका। ठीक है। बाकी इन दो न्यूज़ की बात करें तो थोड़ा इसको भी देखने का हम प्रयास करेंगे, ये वाली न्यूज़ थोड़ा है क्या, और थोड़ा इसको भी हम स्पीड में देखने का प्रयास करेंगे। वैसे अभी पहले फर्स्ट न्यूज़ को हम देख लेते हैं आपका, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले बात करें तो ये न्यूज़ किस पेपर से आपका जुड़ी हुई है, आपका किस में ये यूज़ हो सकती है आपका। तो इसकी साफ दिख रहा है आपकी इकोनॉमी की न्यूज़ लग रही है आपका ये इकोनॉमी। और इकोनॉमी की बात करें तो GS3 की बात करें, इसमें इकोनॉमी एक मेजर सब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है आपको। तो उसमें ये न्यूज़ काफ़ी हमारे काम की हो सकती है। और आपकी बात करें आपका तो प्री में भी आपका ये न्यूज़ काम की हो सकती है आपका, इससे जुड़े हुए फैक्ट आ सकते हैं आपका। मेनली आपका एक न्यूज़ आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत करेगी आपका। ऐसी न्यूज़ आपका न्यूज़पेपर की जो आपने आपका स्टैटिक पार्ट अपना सब्जेक्ट का पढ़ा है आपका, उसके कॉन्सेप्ट को न्यूज़पेपर की न्यूज़ क्या करती है आपका, मजबूत करने का काम करती है। उन चीज़ों को आप क्या करते हैं लाइफ में क्या करते हैं, फॉलो करते हैं आपका, प्रैक्टिकल देखते हैं कि किस प्रकार से वे चीज़ें चलती हैं आपका। न्यूज़ की बात कर लेते हैं आपका सीधे। किसानों को लागत से 50% ज़्यादा एमएसपी। पहला कीवर्ड आता है आपका एमएसपी। आपको पता होना चाहिए एमएसपी क्या है आपका, इसको न्यूज़ को पढ़ने से पहले आपका स्टैटिक थोड़ा बहुत कवर होना चाहिए कि एमएसपी क्या है आपका। धान कपास समेत खरीफ की 14 फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ा। केंद्र कैबिनेट ने किसानों के पक्ष में लिए बड़ी फैसले। अब देखो इतना ही हमने पढ़ा तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है आपका। सबसे पहले जो देखने को मिलता है किसानों को लागत से 50% ज़्यादा एमएसपी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एमएसपी क्या है आपका, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है आपका। धान कपास समेत खरीफ की फसलों, तो इसमें आप देखो सबसे 2 पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आपको इसमें दिखाऊं तो जो पॉइंट हमारी क्लियर इसमें हो रहे प्री के 2 फैक्ट इसमें क्लियर हो रहे हैं आपका। धान कपास समेत खरीफ की 14 फसलें, तो इसमें पूछ सकता है कि खरीफ की कौन कौन सी फसलें हो सकती हैं। पहला फैक्ट तो ये इसमें हम देख सकते हैं अगर हम इसको समझे ढंग से, तो जैसे खरीफ की फसल है आपका धान कपास समेत 14 फसलें जो इसमें दे रखी है। तो पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा धान की फसल है। ए धान खरीफ की फसल है, सॉरी कपास धान गेहूं ऐसा कुछ दे सकता है। तो इसमें पहला फैक्ट हमारा प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा न्यूज़पेपर से भी हम कवर कर पाते हैं कई बार आपका।
और अगर हमने पढ़ा है तो न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या हो जाता है, आपको रिवाइज हो जाता है, आपको हमारा रिवीजन हो जाता है वो फैक्ट के। सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू में जो मैं इसमें देख पा रहा हूँ इस न्यूज़ में, तो 14 फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ा, ये बात बिल्कुल सही है, एमएसपी बढ़ाई गई है, लेकिन केंद्रीय कैबिनेट ने किसानों के पक्ष में लिए बड़ी फैसले। स्टेटमेंट बन सकता है आपको कि एमएसपी कौन जारी करता है, किसी राज्य की फसलों के संदर्भ में, राज्य में धान की फसल के संदर्भ में एमएसपी कौन करता है, राज्य सरकार, राज्य का कृषि विभाग कौन करता है, तो इसमें आएगा केंद्रीय कैबिनेट, यानी कि हमेशा एमएसपी का निर्धारण कौन करता है, एमएसपी जारी करने का फैसला कौन लेता है आपका, तो वो लेता है आपका केंद्रीय कैबिनेट। तो दो फैक्ट हमारी पहली लाइन में ही आपका कवर हो जाते हैं आपका, विदाउट आपका न्यूज़ को ज़्यादा पढ़े हुए आपका, तो न्यूज़पेपर से काफ़ी हेल्प हो जाती है कई बार आपका, जल्दी जल्दी पूरा न्यूज़ हम पढ़ लेते हैं। इसके लिए थोड़ा हाईलाइटर ले लेते हैं अभी, ठीक है। खरीफ की खेती शुरू होने से पहले सरकार ने किसानों के पक्ष में बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुधवार को वर्ष 2025-26 के खरीफ सत्र के लिए 14 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है। आपको सामान्य किस्म के धान की एमएसपी को 59 रुपये बढ़ाकर 2359 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। ए ग्रेड धान का एमएसपी इतना रुपये क्विंटल हो गया है आपका। अन्य फसलों में मूंग, उड़द, कपास, मूंगफली, सूरजमुखी, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, अरहर, सोयाबीन, तिल एवं राम तिल शामिल है। इन सभी फसलों का एमएसपी खेती में आने वाली लागत से कम 50% अधिक रखा गया। ये महत्वपूर्ण है, देखो तुम क्या लिखा है, इन सभी फसलों की एमएसपी खेती में आने वाली लागत से 50% अधिक रखा गया है। यानी सपोज दैट खेती में लागत आपका 100 रुपये आती है तो एमएसपी कितना जारी किया गया है, 150, यानी किसानों को लगभग 50 रुपये का बेनिफिट होगा। किसानों को इतना बेनिफिट पहुंचाने की बात कही गई है इसमें। ये मोटा मोटा हमारा आंकलन है आपका गणित का, लगता है इसमें कोई फॉल्ट रह गया हो। कैबिनेट की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री, ये महत्वपूर्ण देखो, सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया दलहन तिलहन की एमएसपी में 9% तक की वृद्धि की गई है। देश में दालों की भारी कमी को देखते, काफी कॉन्सेप्ट इसमें हमारा क्लियर हो रहा है। देश में दालों की भारी कमी को देखते हुए सरकार ने अधिक उत्पादन के लिए किसानों को प्रेरित करने की योजना के तहत यह फैसला लिया है। यहाँ पे भी फिर एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। सरकार एमएसपी क्यों जारी करती है, एमएसपी किसानों को सपोर्ट करता है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन एमएसपी हमारी जो क्या है आपका फूड सिक्योरिटी जो है उसको भी क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। यहाँ पे साफ लिखा गया है आपको, क्या लिखा है, देश में दालों की भारी कमी, तो देश में जो दालें थी उनकी काफी कमी देखने को मिल रही थी। जो सरकार का अपना बफर स्टॉक होता है आपका, बफर स्टॉक बोलते हैं इसको, स्टॉक जो भी बोलते हैं, उसमें दालों की कमी देखने को मिल रही थी। तो सरकार ने अधिक उत्पादन के लिए, अगर किसानों को आप एमएसपी बढ़ाओगे तो किसान क्या करता है, उस फसल का उत्पादन करेगा और अधिक भूमि पर उस फसल का उत्पादन होगा तो क्या होगा, उसका उत्पादन देश में अधिक होगा। जो दालों की कमी हो रखी थी उसकी भरपाई हो जाती है आपको। तो अधिक उत्पादन के लिए किसानों को प्रेरित करने के लिए, ये शब्द आपको देखें, करने की योजना के तहत यह फैसला लिया गया कि क्या किया गया, एमएसपी बढ़ाई गई है दालों पे। तो ये भी कॉन्सेप्चुअल आपका क्लियरिटी इसमें कहीं ना कहीं हमें चाहिए आपका इन सब चीज़ों के लिए। आगे पढ़ लेते हैं। देश में सबसे ज़्यादा मांग किस दाल की है, फिर एक और कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर इसमें हो जाता है आपका। देश में सबसे ज़्यादा मांग अरहर दाल की है। घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष लाखों टन अरहर दाल का आयात करना पड़ता है। फिर एक और कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे आ चुका है आपका। इस बार का आपने अगर 2025 का आपने देखा हो तो मिनरल पे आपका एक स्टेटमेंट कहा गया था कि भारत 30 प्रकार के जो प्रमुख मिनरल है उनमें क्या है, साधन संपन्न है। अब यहाँ पे देखो दालों से रिलेटिव ऐसा स्टेटमेंट बन सकता है आराम से। देश में सबसे ज्यादा मांग अरहर दाल की है, बात बिल्कुल सही है। घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष लाखों टन अरहर का सरकार क्या करती है, आयात करती है, यानी दूसरे देश से हमें खरीदना पड़ता है। ये बात भी महत्वपूर्ण, तो ऐसा स्टेटमेंट बन सकता है कि भारत क्या है आपका दालों में, सभी प्रकार की दालों में साधन संपन्न है, तो ये बात बिल्कुल गलत है।
अरहर की दाल को भारत क्या करता है, अपने यहाँ पे आयात करके उसकी आपूर्ति करता है। आपका मेनली ये समझने वाली बात है इसमें। उत्पादन बढ़ाने के लिए अरहर के एमएसपी में, पढ़ें इसको हम आगे, 450 रुपए की वृद्धि करते हुए इसे 8,000 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। तिलहनों के एमएसपी में बड़ी वृद्धि की गई है। राम तिल की एमएसपी 820 रुपए से बढ़ाकर 9,000 कुछ रुपए कर दी गई। हाल के वर्षों में दलहन, तिलहन व पोषण युक्त श्री अन्न की खेती को भी बढ़ावा दिया गया। फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, हमारा फैक्ट क्लियर हो रहा है। हाल के वर्षों में दलहन, तिलहन और पोषण युक्त श्री अन्न की खेती को भी बढ़ावा मिल रहा है। तो श्री अन्न क्या है, ये भी इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। इससे एमएसपी में लगातार वृद्धि की जा रही है। बाजरे की खेती पर आने वाली लागत का 63% एवं मक्का और अरहर पर 59% बढ़ाकर किसानों को भुगतान किया जाएगा। काफी कॉन्सेप्चुअल न्यूज दिया आपको, काफी सारे हमारे कॉन्सेप्ट को पूरा कर दिया आपको। अब यहाँ पे देखो शॉर्ट हम पढ़ लेते हैं। धान का एमएसपी इतने रुपए क्विंटल हुआ, अरहर का इतना हुआ, और दलहन और तिलहन पे 9% की वृद्धि की गई एमएसपी। ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड पर जारी रहेगी ब्याज छूट। अब ये भी देखो एक अलग ही कॉन्सेप्ट थोड़ा हमारा है। छोटे एवं सीमांत किसानों को बड़ी राहत देते हुए किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी, प्रीवियस ईयर में केसीसी पे क्वेश्चन बन चुके हैं आपका, पर ब्याज छूट जारी रखने का निर्णय लिया गया। वैष्णव ने बताया कि इस निर्णय से किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण ऋण प्रणाली को सशक्त बनाने के साथ ही कृषि विकास को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। कृषि कार्य के लिए केसीसी पर 3 लाख रुपए तक कर्ज लेने पर 7% का ब्याज का प्रावधान है। तो ये काफी महत्वपूर्ण, इसको भी पढ़ें आप। सारे कॉन्सेप्चुअल हैं आपका ये। अगर आपके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, स्टैटिक पार्ट आपका क्लियर है, तो आप न्यूज़पेपर को आसानी से समझ सकते हैं। आपका कोई बड़ी समस्या आपको उसमें नहीं होती है समझे तो। समय पर भुगतान करने पर 3% की छूट किसानों को सीधे दी जाती है, जिससे प्रभावी ब्याज दर सिर्फ 4% रह जाती है। किसान क्रेडिट कार्ड क्यों बनाया गया? तो किसान क्या करते हैं, कृषि के लिए क्या लेते हैं, लोन लेते हैं। लोन लेते हैं किससे लेते हैं, आपका गांव में कोई आपका साहूकार टाइप, महाजन टाइप कोई आदमी है तो उससे कर्ज लेते हैं। और ये साहूकार महाजन टाइप आदमी क्या है आपका, ये क्या है, उनको काफी बड़ी रेटों पे 15%, 20% उनकी मजबूरी के अनुसार अपने क्या करता है, आपका लोन की ब्याज की दर को निर्धारित करता है। तो इन सभी जोखिमों से बचाने के लिए किसान क्या करता है, इतनी बड़ी क्या बोलते हैं ब्याज की दर को दे नहीं पाता है। तो ऐसे में किसान के पास कोई रास्ता नहीं बचता है आपको मेनली। तो किसान क्या करता है, किसान हम देखते हैं कि आत्महत्या के लगातार केस देखने को मिल रहे हैं। मेनली कहाँ पे, महाराष्ट्र क्षेत्र में सबसे ज्यादा आत्महत्या के केस कहाँ पे देखने को मिले, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में। तो इन सभी चीजों से, बाजार जोखिमों से, उनके जो उन्होंने लोन लिया है आपको, तो सरकार उसके लिए क्या कर बनाती है, किसानों के लिए केसीसी को शुरू किया गया था और उस पर मात्र 7% का ब्याज लिया जाता है। अगर आप ब्याज साफ लिखा, आप छूट दी जाती है आपका, अगर आप भुगतान समय पर कर देते हो कि इतने 5 साल, 1 साल या 2 साल में आपको अपना पूरा लोन चुका देते हो, तो आपको मात्र 4% ब्याज देना पड़ेगा। तो इतने कम रेट पे किसानों को लोन का भी प्रावधान लगातार सरकार कर रही है। आपका भारत की जो है आपका ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो कृषि पर निर्भर है, उसको लगातार, भारत की अर्थव्यवस्था की नींव जो है आपका, उसको लगातार मजबूत करने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है आपका। चाहे एमएसपी के माध्यम से उनके उत्पाद को खरीदने की बात हो या प्रारंभिक रूप से उनको लोन देने की बात हो, सरकार लगातार इस पे कार्य कर रही है। तो ये न्यूज काफी यूजफुल है आपका, इसमें काफी सारे हमारे पॉइंट्स निकले हैं आपका। और आप एमएसपी इसमें देख सकते हैं कितना परसेंट बढ़ा है। 59%, 328% की हुई थी, 150%, 500 कुछ के परसेंट, 820 की परसेंट। देखो राम तिल पे लगभग 820 रुपए की आपका वृद्धि की गई है आपका।
तो सबसे ज़्यादा वृद्धि 820 राम तेल में की गई है आपका। सबसे कम किसमें की गई ये भी हम देखना चाहेंगे आपको। इसमें धान में की गई है आपको सबसे कम। धान में क्यों की गई है? तो सरकार के पास धान का स्टॉक प्रॉपर है आपका। धान का तो सरकार के पास प्रॉपर स्टॉक है, इसलिए 69% इसमें वृद्धि की गई है आपको। प्रॉपर मतलब ठीक ठाक है एज कम्पेयर टू अदर जो खरीफ की फसल है। इसमें देखो राम तिल का सरकार के पास स्टॉक नहीं है, उसमें एमएसपी सरकार ने बढ़ा दी। तो इस प्रकार से पूरा आपका ये आर्थिक गतिविधियां चलती हैं आपका। ये न्यूज है आपका, तो आप ऐसे न्यूज को देख सकते हैं आपका। ये आपका क्या है आपका, इसमें काफी सारे फैक्ट हमें देखने को मिलते हैं। इसके इसमें हमें काफी अच्छा कॉन्सेप्ट हमें सेप्ट देखने को मिलता है आपका। तो इसको हम देख सकते हैं आपका इस न्यूज को। इस प्रकार से अगर फ्रंट पेज में हम दूसरी न्यूज की बात करें, थोड़ा इस न्यूज को देखने का प्रयास करते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक भूमि पर से अतिक्रमण हटाने के लिए पुनर्वास की शर्त सही नहीं है। अतिक्रमण की मांग करने का कोई सुविधा नहीं है। उतना काम का न्यूज मुझको लग नहीं रहा है, पहले ही पढ़ने में उतना काम का ज्यादा लग नहीं रहा है। कुछ ना कुछ तो इसमें से भी निकल सकता है फैक्ट, लेकिन उतना टाइम नहीं है कि सारी न्यूज को आपको कंसीडर किया जाए। ये न्यूज पहले दिख रही है आपके, हमें कीवर्ड साफ दिख रहा है इसमें, एमएसपी साफ दिख रहा है, खरीफ की फसल साफ दिख रहा है, किसान क्रेडिट कार्ड। तो न्यूज बाहर से ही सीधा दिख जाता है आपका। फिर इकोनॉमी की न्यूज है, हिंडनबर्ग मामले में लोकपाल अच्छा कीवर्ड है, ने पूर्व सेवी प्रमुख माधवी बुच को दी क्लीन चिट। तो माधवी पूरी बुच की मैं बात करूं तो सेबी की प्रमुख बनने वाली फर्स्ट महिला थी, प्रथम महिला थी आप ही जानते हैं। और वर्तमान में सेबी के प्रमुख अलग है आपका, ये हट चुकी है, मतलब फिलहाल सेवानिवृत्ति जो भी इनका हुआ है। भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों की जांच करने वाली संस्था लोकपाल, पहला कॉन्सेप्ट आपका निकल गया है। भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों की जांच करने वाली संस्था लोकपाल। लोकपाल व्हाट इज लोकपाल? लोकपाल क्या है? तो ये भ्रष्टाचार की जांच करती है। किसका भ्रष्टाचार? तो कार्यपालिका में जो भी वो आपका नियोजित है उनका भ्रष्टाचार, चाहे वो आपका परमानेंट कार्यपालिका हो या टेम्परेरी कार्यपालिका हो। टेम्परेरी कार्यपालिका में हम बोलते हैं सरकार, जिसमें आते हैं मंत्री, प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री जो भी आते हैं आपका। और परमानेंट कार्यपालिका वो है जो एक निश्चित समय बाद लगभग 60 साल तक 65 साल तक अपना काम करती है, और उसके बाद क्या होती है, तो उसके बाद आपका सेवानिवृत्त होती है आपका। लेकिन जबकि सरकार की बात करें तो 5 साल या उससे पहले सरकार खत्म हो जाती है। तो इन दोनों के भ्रष्टाचारों को देखने के लिए कार्यपालिका के भ्रष्टाचारों की शिकायत करने के लिए आपका क्या बनाया गया था, आपका लोकपाल बनाया गया था। तो लोकपाल आपको पता होगा लोकपाल क्यों बनाया गया, तो लोकपाल बिल बनाने में अन्ना हजारे का नाम आपने सुना होगा। अन्ना हजारे जी का काफी महत्वपूर्ण योगदान था, उन्होंने काफी अनशन किया था, जंतर मंतर भी किया था, अपने महाराष्ट्र क्षेत्र में अनशन किया था, जेल में अनशन किया था, काफी अन्ना हजारे ने किया था काम। तो उसी के बाद से ये लोकपाल बिल आपका लाया गया था, आपका अन्ना हजारे से संबंधित है आपका ये। तो 2013 या 14 में कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ मैं, ये एक्ट पास हुआ आपका लोकपाल का। और वर्तमान में भी देखें हम तो ये लोकपाल आपका ढंग से काम नहीं कर पा रहा है आपका। इसकी जो पूरी प्रशासनिक आपकी जो बॉडी है, आपका संरचना है, आपको पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पा रही। सरकार इसके प्रावधानों को लागू नहीं कर पा रही। तो कहीं ना कहीं सरकार की इस बीच आने वाली सरकार की निष्क्रियताई हमें इसमें देखने को मिलती है कि क्यों 2013 में बना हुआ एक्ट आज तक पूरे रूप से आपका क्रियान्वित नहीं हो पाया आपका। ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो लोकपाल विधेयक काफी महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं सरकार के मंत्रियों की जांच करने के लिए, सरकार से संबंधित और अन्य कार्यपालिका से संबंधित जो भी अधिकारी हैं, चाहे आप कोई भी है आपका, चाहे आपका डीसी है आपका, चाहे आपका पीसीएस है आपका, चाहे आपका और कोई आपका अधिकारी है आपका, जो भी कार्यपालिका से संबंधित है, उनके भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए काम किया गया था आपको। न्यूज को आगे बढ़ते हैं। बुधवार को हिडेनबर्ग क्या लिखा है, रिसर्च की रिपोर्ट के आधार पर बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और
विनिमय बोर्ड सेबी की पूर्व प्रमुख माधवीपुरी बुच के विरुद्ध अनुचित व्यवहार और हित के टकराव के आरोप लगाने वाले उतने न्यूज काम की नहीं है। इन पे कुछ आरोप लगाए गए हैं। ये सेबी की वो रही है आपका, क्या रही है, सेबी की आपका ये चेयरपर्सन या चेयरमैन बोलते हैं इसको, वो रही है आपका ये। तो जब इनका कार्यकाल था तो उस समय पे हिंडनबर्ग कंपनी में, इसमें बताना चाहूंगा आपका, हिंडनबर्ग कंपनी और आपका अडानी 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 गौतम अडानी का आपका कुछ केस चला था आपका, उनके शेयर से संबंधित कुछ केस चला था उसमें। तो इकोनॉमी का एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है, उसमें भी पढ़ा। तो उसके ही आरोप इसमें लगे, तो उतना काम की न्यूज नहीं है, थोड़ा बहुत हमारे फैक्ट निकल सकते हैं इसमें से भी। बुच ने स्पष्टीकरण के साथ जवाब उठाया है आपका, तो काम का कुछ नहीं है खासा। थोड़ा बहुत मैं इसको देख दूं तो इधर साफ बता रहा है आपका, वैसे अपनी रिपोर्ट आरोप लगाया था कि बुच और उनके पति के पास विदेशी कोष की हिस्सेदारी, तो ये कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप है आपका, ऐसे न्यूज काम की नहीं है। फिर भी अगर आपके पास टाइम है तो इससे भी कुछ फैक्ट आपका निकल सकता है आपका। मेनली इसमें जो हमारी काम की न्यूज थी, ओनली फर्स्ट न्यूज थी, ये काम की न्यूज नहीं है, ये काम की ज्यादा न्यूज नहीं है आपका। मणिपुर सरकार पॉलिटिकल न्यूज काम की नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर ईरान काम की नहीं है। इधर कुछ न्यूज काम की नहीं है आपका, देख सकते हैं आपका। तो एक पेज में लगभग एक न्यूज या जीरो न्यूज, कभी कभी दो निकलती है ज्यादा से ज्यादा, और कई पेज ऐसे हैं जिसमें कुछ भी न्यूज नहीं निकलती। आगे के पेजों को मैं अगर देखूं, अगर मैं आगे के पेजों को देखूं इधर, तो इसमें खासी न्यूज नहीं निकलेगी आपको। क्या है, सबसे पहले न्यूज की हेडलाइन को पढ़ा जाता है ऊपर की, ये पेज किस प्रकार की न्यूज के लिए समर्पित है। तो राष्ट्रीय राजधानी, पीजीएमएस पोर्टल को यूजर फ्रेंडली बनाने के निर्देश, रेखा गुप्ता। दिल्ली सरकार का अपना फैसला है, कोई खास बड़ा फैसला नहीं है। सरकार ने कोविड प्रभावित परिवारों के लंबित मुआवजे के लिए मंत्री समूह बनाए, काम का नहीं है आपको। पेड़ों की कटाई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए को अवमानना का दोषी, उतना काम का नहीं लग रहा है, बड़ा न्यूज कुछ खास लग नहीं रहा है। पढ़ सकते हैं, इसमें से कुछ फैक्ट निकलेंगे जरूर, इसमें से कुछ फैक्ट निकलेंगे जरूर हमारे, कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना क्या है, व्हाट इज अवमानना, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना क्या है, और किस पे ये आरोप लगाया है आपका। डीडीए, डीडीए क्या है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी करके होगा, दिल्ली विकास प्राधिकरण बोलते हैं हम इसको, तो वो है आपको, उतना काम का नहीं है ये भी। राजधानी के 24 आईपीएस वो 14 दलित अधिकारियों का तबादला, कोई काम का न्यूज नहीं है। किसका तबादला हो रहा है, कौन आपका बन रहा है, कौन आपका किस पार्टी में जा रहा है, कोई काम का न्यूज नहीं है आपको। मानहानि मामले में देखो, फिर मानहानि एक और कॉन्सेप्ट इसमें आगे, मान कुछ कुछ कीवर्ड इसमें काम के हैं, आप इनको अलग से सर्च कर सकते हैं अगर आप जानना चाहते हो। तो अदालत की अवमानना क्या है, किसी व्यक्ति की मानहानि क्या है। मानहानि, हर मानहानि को अगर मैं थोड़ा इसमें देखने का प्रयास करूँ तो हर व्यक्ति का क्या है, आपका एक मान और सम्मान है। मान के साथ जीना और सम्मान के साथ जीना हर व्यक्ति का एक अधिकार है आपका, उसका प्राकृतिक अधिकार है जो भी है। तो किसी के प्रति क्या बोलते हैं हम, आपका अनुचित टिप्पणी करना, उसको गाली देना, उसकी कुछ तस्वीरों को वायरल करना, या कुछ और प्रकार से इशारों के माध्यम से, सारे मानहानि के से संबंधित है आपका। तो इसमें आईपीसी जो हमारा पुराना था, तो इसमें लगभग 300 299 से 301 के तहत जो धारा है, उसमें एक मानहानि का कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है आपका। तो ये भी अलग ही आपका है आपका। इसको देखते हैं, जेएनयू कार्यालय में वीर सावरकर की तस्वीर लगाई गई, कोई काम का नहीं है। आज से फिर बदलेगा मौसम की वर्षा, ये थोड़ा काम का नहीं है, लेकिन थोड़ा ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है इसमें, देखो तुम आपका। आज से फिर बदलेगा मौसम, तेज आंधी वो वर्षा की संभावना, थोड़ा अगर हो सकता, शायद हो सकता है, मैंने पढ़ लिया अभी। 2-3 दिन की शुष्क मौसम यानी ड्राई जो वेदर है आपका, क्लाइमेट जो है वेदर, और उमस भरी गर्मी के बीच बृहस्पतिवार को दिल्ली का मौसम फिर करवट लेगा, काम का उतना नहीं है। पूर्वानुमान है कि आपका बिजली चमकने करने का हल्की वर्षा होगी। तो मैं काम का इसलिए कह रहा हूँ कि अभी आज लगभग 29 मई हो रहा है आपका, और भारत की भूमि पर मानसून का लगभग आगमन होने वाला है। मौसम हमारा मौसम मानसून हमारा आगमन करने वाला है आपका। कितनी तारीख तक करेगा मुझे अभी आइडिया नहीं है, सामान्य तो 1 जून को ही केरल के तट पे आ जाता है। तो उससे संबंधित आप इसका कॉन्सेप्ट इसमें हो सकता है आपका, तो उसको आप देख सकते हैं। अदरवाइज ऐसी न्यूज़ों को स्किप करना ही सही रहता है आपका। अब इधर देखो, सुझाव, लू से निपटने की तैयारी, मौसमी नहीं
साल भर होनी चाहिए। उतना काम का नहीं है, फिर भी इसमें फैक्ट निकल जाएंगे, आराम से फैक्ट निकलेगा इसमें फैक्ट निकलेगा। मानहानि बस ये कीवर्ड महत्वपूर्ण, ये कीवर्ड है, तो कोई फैक्ट नहीं निकल रहा है, कोई फैक्ट नहीं निकल रहा है, कोई फैक्ट नहीं निकल कर निकालने के लिए आप बहुत सारे फैक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन उतना टाइम नहीं है आपको सिलेक्टेड पढ़ना है, आपको जो आपका एग्जाम ओरिएंटेड होगा आपका, ठीक है। इसमें से भी फैक्ट मैं निकाल दूंगा आराम से। इंडिया हिट समिट 2025 के विषय ने एक्शन प्लान में संख्या में काम किया है आपका, दैट्स ऑल दिस फैक्ट इसमें भी निकल सकता है, लेकिन काम का नहीं है। लू, लू क्या है आपका, तो आप ये आपको एक कीवर्ड आपका देखने को मिल रहा है, तो लू क्या है आपका, भारत में आपका लगभग मार्च से जून के बीच, लगभग इसके बीच में चलने वाली, कहाँ से चलती हैं ये, पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली गर्म हवाओं को हम लू कहते हैं। एक मौसमी हवाएं, मौसमी पवन बोलते हैं इसको, मौसमी पवन है, तो ये लू है आपका। तो वर्तमान में भारत का जो उत्तर भारत है और उत्तर पश्चिम भारत है, वो लू की चपेट में आ जाता है इस समय पे। ये मई वाला जो टाइम है, जो अप्रैल वाला टाइम था, उसमें लू की चपेट में आ जाता है आपका। तो लू एक बड़ी समस्या है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसी से संबंधित थोड़ा बहुत ही आर्टिकल है आपका, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं रखता है ज़्यादा। पुलिस ने पकड़े 40 बांग्लादेशी